नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बहुत ही बड़ी खुशखबरी। पेंशन में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी। पेंशन 30% से बढ़कर 50%। न्यूनतम पेंशन 15,000 रुपये। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए बड़े आदेश। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि पेंशन धारकों की पेंशन में जो 20% की बढ़ोतरी हुई है, उससे पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, अभी के नियम के अनुसार कर्मचारी जब रिटायर होते हैं तो उनकी अंतिम बेसिक का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है और ये पेंशन 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं पे फैमिली पेंशन की बात करें तो कर्मचारी की सेवा के दौरान जब मृत्यु हो जाती है तो इस केस में पूरे 10 सालों तक कर्मचारी के अंतरिम पे का 50% पेंशन दी जाती है। इसके बाद 30% पेंशन दी जाती है और ये पेंशन भी 9,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए। कर्मचारी की सेवा में रहते मृत्यु होने के बाद उसके परिवार को पहले 10 सालों तक बड़ी पेंशन यानी कि 50% के हिसाब से दी जाती। इसके बाद 30% के हिसाब से पेंशन मिलना शुरू होता था। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई जिसमें कहा गया कि इस बार 50% के हिसाब से पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, तो 10 साल के बाद 30% करना न्याय संगत नहीं है। 50% बड़ी पेंशन के हिसाब से पेंशन भोगी का रूटीन बन जाता है। ऐसे में 10 साल के बाद कटौती करना उचित नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका डाली गई जिसमें कहा गया कि इस बार जब पेंशन 50% के हिसाब से मिलनी शुरू हो गई है तो कृपया करके इसको कम न किया जाए, क्योंकि 30% पेंशन होने के बाद घर का गुजारा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, वकील की दलील को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर जवाब मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पेंशनधारकों की कठिनाई को देखते हुए क्यों ना आजीवन पर्याप्त 50% के हिसाब से ही फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाए, जिसके साथ न्यूनतम फैमिली पेंशन 9,000 से बढ़कर 15,000 रुपये हो जाए। आपको बता दें कि देश भर में पूर्व सैनिकों की संख्या 6,50,000, विधवा पेंशन भोगियों में से लगभग 85% यानी 5,53,000 JCOOR रैंक के कर्मचारियों की विधवाएं हैं। PIL में वकील ने दलील की है कि औसतन एक सैनिक का अंतिम वेतन 50,000 रुपये है, तो इसका मतलब कि वह सशस्त्र बलों से रिटायर होने के बाद कम उम्र में रहने वाले पूर्व सैनिकों की विधवा के लिए सामान्य फैमिली पेंशन लगभग 15,000 रुपये होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।